Welcome, dear aspirants. Today, we are going to talk about another ancient Indian Gurukul systems, and today we will cover Pushpagiri, Nagarjunakonda, and Sharadpit. आज बात करेंगे पुष्पागिरी, नागार्जुनाकोंडा और शरदपीठ की और जानेंगे कि कैसे इन्हें भी एंशियंट इंडियन गुरुकुल सिस्टम का मास्टरपीस माना जाता है. एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास. एंशियंट सेंटर्स ऑफ नॉलेज. हमने अभी तक कई सारी यूनिवर्सिटीज और सेंटर्स को पढ़ लिया है. आज हम फर्दर तीन और सेंटर्स के बारे में जानने वाले हैं, फ्रॉम पुष्पगिरी टू शरदपीठ, एक्सप्लोरिंग इंडियाज लेजेंडरी इंस्टीट्यूशंस दैट शेप्ड बुद्धिस्ट एंड वैदिक स्कॉलरशिप्स अक्रॉस एशिया. सबसे पहले बात करते हैं पुष्पगिरी की, द बुद्धिस्ट स्कॉलस्टिक हब. अब इसका देखिए, पुष्पगिरी क्या है? आज का मॉडर्न डे उड़ीसा में है, पार्ट ऑफ द डायमंड ट्राइंगल विथ ललितगिरी एंड उदयगिरी. ललितगिरी, उदयगिरी और पुष्पगिरी ये फॉर्म करते हैं आपके डायमंड ट्रायंगल को. ये आपका मॉडर्न डे उड़ीसा में आपको मिलेंगे और ये एक बुद्धिस्ट स्कॉलस्टिक हब है, यानी बुद्धिज्म की प्रीचिंग ग्राउंड है. A premier center for Buddhist learning, meditation and monastic discipline. अगर आपको पता हो तो जब अशोक सम्राट ने अपनी लास्ट बैटल लड़ी थी, तो उनका वो लास्ट बैटल कहाँ था? वो पर्टिकुलरली आज के टाइम पे उड़ीसा ही है. तो जब उनका वो लास्ट बैटल वहाँ खत्म हुई थी, उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था. इसीलिए भी अगर आप देखेंगे कि उड़ीसा में बुद्धिस्ट के बहुत से मोनास्ट्री और लर्निंग आपको प्लेसेस मिलेंगे. सिग्निफिकेंस क्या है? अ पिलर ऑफ एंशियंट इंडियन इंटेलेक्चुअल लाइफ, ड्रॉइंग मॉन्क्स एंड स्कॉलर्स फ्रॉम अक्रॉस एशिया. क्या होता है? ये जो थ्री डायमंड ट्रायंगल हैं आपकी, जिसको डायमंड ट्रायंगल बोला जाता है, ललितगिरी, उदयगिरी और पुष्पगिरी को, ये तीनों ही इतने मैग्निफिसेंट कह सकते हैं सेंटर्स हैं, जिससे अक्रॉस एशिया जितने भी मॉन्क्स हैं वो सब यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पे आके अपनी अपनी टीचिंग्स को की. अब हम बात करते हैं कुछ एकेडमिक रीच की. इंटेलेक्चुअल लेगेसी ऑफ पुष्पगिरी. Pushpagiri functioned as a university level institution, attracting scholars from Asia. Its curriculum centered on Mahayana Buddhist philosophy, while its artisans produced some of the finest stone sculptures of the period. यहाँ पे महायान बुद्धिस्ट फिलॉसफी का करिकुलम बेस था, यानी ये वैदिक नहीं थे, ये थे महायान बुद्धिस्ट फिलॉसफी. देवर नास्तिक दर्शन बेस्ड यूनिवर्सिटी. महायान स्टडी क्या होती है? ये वो स्टडी है जो फोकस करता है ऑन बोधिसत्व पाथ एंड सूत्र इंटरप्रिटेशंस. जो सूत्र लिखे हैं उसे इंटरप्रेट करना और बोधिसत्व पाथ के बारे में बताना, ये है महायान. स्टोन क्राफ्टमैनशिप की अगर बात की जाए तो आपको दिखेगा कि जब आप पुष्पगिरी अगर कभी गए तो वहां पे जो पिलर्स हैं उसमें बहुत सुंदर सुंदर आर्टिफैक्ट्स बने हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर क्रेविंग्स की गई है, जो बताता है उस टाइम की आर्टिसंस के हाथों की कला कितनी खूबसूरत थी और क्या था कल्चर उस टाइम का. सेकंड बात हो रही है नागार्जुना कोंडा, द वैली ऑफ विजडम. नेम्ड आफ्टर द ग्रेट फिलोसफर आचार्य नागार्जुन, this site is the Krishna. This site in the Krishna River Valley synthesized religion, education, and monastic discipline into one vibrant epicenter of Buddhist scholarship. ये कृष्णा नदी के तट पर है और इसका नाम पड़ा है आचार्य नागार्जुन के ऊपर. यहाँ पे आप देखेंगे कि एजुकेशन, मोनास्टिक डिसिप्लिन और रिलीजन, ये तीनों का एपिसेंटर है. ये आपको मिलता है कृष्ण रिवर के वैली में. और इससे क्या होता था? ट्रेड रूट. उस टाइम पे कार्स और आपके अदर सोर्स ऑफ व्हीकल्स तो थे नहीं. उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादातर आप देखेंगे कि पानी, वाटर की तरह से लोग आते थे या पैदल चल के आते थे. तो पानी के किनारे होने की वजह से ये एक बहुत ही इजी वे आउट होता था लोगों के लिए पहुंचना यहाँ पे. नेम्ड फॉर नागार्जुन, फाउंडर ऑफ द मध्यमक स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी. और ये एक मोनास्टिक डिसिप्लिन, यानी यहाँ पे विनय, स्टडी एंड मोनास्टिक ट्रेनिंग हुआ करती थी. ये भी मोनास्ट्री बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे आपको बिट ऑफ रिलीजन, एजुकेशन और मोनास्टिक डिसिप्लिन का
एक वाइब्रेंट एपिसेंटर, मतलब मिक्स ऑफ एवरीथिंग है यहाँ पे। आज का आपका क्वेश्चन ये है कि हमने ऐसे कौन से यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा था जो कि गंगा की नदी के किनारे थी। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की। स्कॉलरी इंफ्रास्ट्रक्चर एट नागार्जुनाकोंडा। The site hosted students from diverse religions, Sri Lanka, Central Asia, and beyond, creating a cosmopolitan environment for debate and text preservation. Vihars and stoops form the physical backbone of this intellectual ecosystem. अगर आपने कभी भी बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट हिस्ट्री को देखा हो तो वो स्तूप मेकिंग में बहुत बिलीव करते हैं। वो अपनी हिस्ट्री को थ्रू स्टूप्स कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और आपको यहाँ भी वही चीज दिखेगी। जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ भी पिलर्स दिखेंगे, स्तूप्स दिखेंगे। पिलर्स में बहुत बढ़िया बढ़िया आर्ट्स को एनग्रेव्ड किया गया है। अब विहार्स क्या होता है? विहार होता है रेजिडेंशियल मोनास्ट्रीज, जहाँ पे बच्चे रुक के पढ़ते हैं। स्तूप होता है सैक्रेड रेलिक्वरीज एंकरिंग रिचुअल एंड स्कॉलरली लाइफ। ये सैक्रेड होता है, इसमें आप रहते नहीं है। यहाँ पे आपको रीजनल रिचुअल और स्कॉलर्स के लिए जानने पहचानने के लिए ये चीज बनाई जाती है, यानी इट्स अ थिंग ऑफ एजुकेशन। पैन एशिया नेटवर्क, क्योंकि ये आप अभी अभी आपने पढ़ा कि भाई ये जो है पानी के पास है, इसीलिए आप देखेंगे कि क्रॉस रीजनल डिबेट्स भी बहुत होगी। बहुत से बच्चे इधर से इधर भी आएंगे, और एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब बन गया आपका नागार्जुना कोंडा। अगर हम बात करें लेगेसी की, तो देखते हैं साउथ इंडियन ब्रिज। ये द्रविडियन बुद्धिस्ट को कनेक्ट करता है विद पैन इंडियन महायान थॉट्स। अगर आपको द्रविड़ और आर्य का कॉन्सेप्ट पता है तो आपको पता होगा कि द्रविड़ जो थे वो सदर्न पार्ट में थे इंडिया के। तो ये जो है एज अ ब्रिज, कनेक्टिंग ब्रिज भी एक्ट करता है ऑफ द्रविडियन बुद्धिस्ट विद द पैन इंडियन महायान थॉट्स, जिसकी वजह से एक अलग ही रीजनल सिंथेसिस होती है। इंस्टीट्यूशन मॉडल क्या था? फॉर्मलाइजेशन ऑफ मोनास्ट्रिक एजुकेशन सिस्टम्स अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। यहाँ से लोग आते थे और अपने ज्ञान को, अपने बुद्धिस्ट थॉट्स को एक्सपैंड करते थे इनटू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। टेक्सचुअल प्रिजर्वेशन, जितने भी आपके सैक्रेड टेक्स्ट हैं, उस टाइम पे प्रॉपर पेजेस तो होते नहीं थे। उन्हें प्रिजर्व करने का तरीका क्या होता था? कॉपीज बनाते रहना, एक से दूसरे पे सेम चीज लिखते रहना, क्योंकि विद टाइम वो पत्ते जिसपे वो लिख रहे हैं, ताड़ पत्र जो भी, वो खराब तो होगा ही होगा। इसीलिए ये प्रिजर्वेशन के जो तरीके होते थे ये उस यूनिवर्सिटीज में हुआ करते थे। बात करते हैं तीसरे सेंटर की, जो है शरद पीठ, द कश्मीर सीट ऑफ लर्निंग। Situated in Kashmir, Sharad Peeth was one of the most prestigious centers for Vedic and classical learning in ancient India. Dedicated to goddess Sharada, that is Saraswati ji, it became synonymous with Sanskrit scholarship, philosophy, and literary excellence. जहाँ आप देखेंगे कि पुष्पगिरी और नागार्जुनकोंडा बुद्धिस्ट फिलॉसफी के ऊपर बनाए हुए मोनास्ट्रीज हैं, वहीं पे शरद पीठ कश्मीर में बना हुआ वैदिक लर्निंग सेंटर है। यहाँ पे आप देखेंगे कि संस्कृत एजुकेशन को प्रमोट किया जाता था, आपकी वैदिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये बना था सेंटर, और ये है आपका कश्मीर में, मॉडर्न डे कश्मीर में। ये नाम पड़ा है आफ्टर द गॉडेस आप सरस्वती, जिसे शारदा भी कहा गया है। और इसमें कोर डिसिप्लिन होता था संस्कृत लिटरेचर, ग्रामर, लॉजिक और वैदिक स्टडीज। अगर हम बात करें कुछ स्कॉलरी डोमिनेंस की ऑफ शरदपीठ, तो हमें दिखता है कि यहाँ पे लॉजिक यानी न्याय, व्याकरण और ट्रेडिशनल साइंस का बोलबाला था। कश्मीर में शैविज्म बहुत होता था, यानी कश्मीर में शैव ज्यादा पॉपुलर था, इसीलिए क्रूशियल रोल किया प्ले इस यूनिवर्सिटी ने इन डेवलपिंग एंड प्रिजर्विंग द नॉन डुअल शैव फिलोसफिकल ट्रेडिशन विच वाज यूनिक टू कश्मीर। आप देखेंगे कश्मीर में शिव जी की आराधना ज्यादा की जाती है, क्योंकि वहां पे शैविज्म का ज्यादा बोलबाला रहा है। इसीलिए कश्मीर में आप पर्टिकुलर देखेंगे कि शरद पीठ जो था वो एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है प्रिजर्व करने में इसी चीज को, कि शैव फिलोसफी नॉन डुअल, यानी सिर्फ एक शैव फिलोसफी है जो रियल है। नॉन डुअल का क्या मतलब था? अद्वैत, अद्वैत मतलब जिसके अलावा कुछ ना हो, विच इज ओनली वन। लिटरेरी आउटपुट देखें तो प्रोड्यूस्ड
seminal commentaries and original works that shaped Sanskrit intellectual history for centuries. यहाँ भी आप देखें जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज और सेंटर्स में होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ टेक्स्ट का काम होता था, क्योंकि वही सेम रीजन है कि उस टाइम पे प्रॉपर पेजेस या शीट्स तो होती नहीं थी। इवेंचुअली जितने भी पत्ते हैं, जितने ताम्र पात्र हैं, जितने भी आप जिस तरीके की पेपर्स उस टाइम यूज होते थे वो खराब हो ही जाएंगे। इसीलिए उनको प्रिजर्व करना, अपने टेक्स्ट को, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का बहुत इंपॉर्टेंट काम इन सारे सेंटर्स में होता था। अब हम देखते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। पुष्पगिरी और नागार्जुनकोंडा बुद्धिस्ट महायान फिलॉसफी के ऊपर है, जबकि शरद पीठ है वैदिक और संस्कृत लर्निंग का कॉर्नर। पुष्पगिरी उड़ीसा में है, नागार्जुना कृष्णा वैली में और शरद पीठ कश्मीर में। पुष्पगिरी में स्टोन आर्ट दिखेगा, नागार्जुन में विहार और स्तूप दिखेंगे, जबकि शरद पीठ में आपको कश्मीर के शैविज्म की झलक दिखेगी। पैन एशिया मॉन्क्स आते थे पुष्पगिरी में। साउथ इंडियन सिंथेसिस यानी साउथ इंडिया का कनेक्शन विद पैन इंडियन बुद्धिस्ट के साथ करने का रोल प्ले किया है नागार्जुनकोंडा ने। और शरद पीठ क्योंकि संस्कृत और वैदिक लर्निंग बेस्ड हब था, इसलिए लॉजिक और ग्रामर को बहुत इन्होंने बढ़ाया आगे जाके। और हम यही देखते हैं कि यस, इन सब ने एक कुछ शेयर्ड कॉमनैलिटीज भी रही है, और वो है पहला कि ये तीनों ही रेजिडेंशियल थे, इन सब में रॉयल पैट्रोनेज पड़े हैं, और ये सब पैन एशियन इन्फ्लुएंस में रहे हैं। इन सब में फॉरेन से बच्चे आके पढ़ते थे, फिर चाहे वो कश्मीर ही क्यों ना हो, या उड़ीसा जैसे पास की स्टेट हो, या पानी के पास भी बना हो, ये सब जगह यानी एजुकेशन अगर आपको अच्छी मिल रही है तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि वो उन्हें कश्मीर जितना दूर जाना हो या कृष्णा वैली जितना समीप हो। तो आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया ने अभी तक जितने हमने यूनिवर्सिटीज और सेंटर्स पढ़े हैं कि वन ऑफ द बेस्ट गुरुकुल सिस्टम इंडिया ने डेवलप किया हुआ था। और आज से नहीं, ये आप बहुत पहले से 3rd से 5th सेंचुरी से देख रहे हैं। सबसे पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी तक्षशिला जब बनी थी तब तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था यूनिवर्सिटीज का, लेकिन उस टाइम पे भी फॉरेन स्कॉलर्स हमारे इंडियन आके उन यूनिवर्सिटीज में जाके हमारे उन्हीं यूनिवर्सिटीज की तारीफ करते हैं। बड़े बड़े फॉरेन स्कॉलर्स इन्हीं यूनिवर्सिटीज से पढ़ के निकले हैं। एंड यही चीज आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको अभी तक समझ आया हो। हमने कई सारे यूनिवर्सिटीज और सेंटर्स की बात कर ली है। आपका आज का क्वेश्चन यही है कि नागार्जुनकोंडा की तरह ऐसी दूसरी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो गंगा के तट के पास बनी थी। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इन हमारी इस कम्युनिटी को अपने सारे फ्रेंड्स तक पहुंचाएं जो आईकेएस पढ़ना चाहते हैं। कोई डाउट हो या कोई टॉपिक समझना हो आपको, आप प्लीज कमेंट कीजिए। आप ओपन है कमेंट आपके लिए हमेशा। आई एम देयर फॉर यू टू हेल्प यू ऑल। आई होप आप नोट्स भी साथ साथ बना रहे हो। हम इस चीज को वाइंड अप करने वाले हैं जल्दी, और फिर मूव करेंगे अगले टॉपिक्स पे। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, एंड यस, कीप स्टडिंग एंड टेक केयर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।